जय श्री केदार। हम आ चुके हैं अभी मधमेश्वरम के ट्रैक पर, मतलब अभी आ चुके हैं, मतलब चढ़ रहे हैं। और हम 5 लोग हैं। ये मेरी मम्मी, ये शुभम दादा, ये मेरी बुआ, ये पीछे वाली, ये रवि दादा। और अब चढ़ेंगे। नज़ारे तो बहुत मस्त है, देखो। और इधर भी देखो। चढ़ते जहाँ अच्छा लगे, कुछ दिखाने लायक वहाँ दिखाते आपको। ये देखिए, यहाँ पे ना जब से हम निकले बस हमें ये पहली दुकान मिली और इसके सामने ये और एक है, 2 ही दुकान है। और यहाँ पे भी आगे से, यहाँ से नीचे यही रास्ता है क्या? इधर जो है ये घोड़े के लिए रास्ता है और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पैदल चलने का मार्ग। ये रास्ते देखिए कैसे है। अब इससे हम चलते जाएंगे धीरे धीरे। बहुत बहुत मस्त रास्ते हैं। आगे का पता नहीं क्या है क्या नहीं है। अभी तक तो नहीं लगी चढ़ाई, अभी तक तो बस उतर रहे हम नीचे नीचे नीचे। पर सब लोग बोल रहे कि डायरेक्ट ऐसे ट्रिक है बोल के। ये देखो ये पूरा पत्थर पत्थर आए हुए हैं। ये नीचे भी गिरे हुए हैं पत्थर। और देखो घोड़े भी इसी रास्ते से आ रहे हैं, मतलब घोड़े पर का आदमी कैसे बैठे। सब लोग बोल रहे हैं कि ऊपर मतलब जो भी मंदिर के पास वेदर अच्छा नहीं होगा, किसी को सहन होगा नहीं होगा पता नहीं। तो हम लोगों ने उन्हें मना कर दिया। पता नहीं हमको कितने दिन लगेंगे। देखिए नहीं, देखो ये लोग मेरे साथी। हाय गाईज, याचं 25,000वर निपटत होतं, आपण ₹1,00,000 देखो नाही ते तेव्हा महाराज सबसे जोशीला इंसान। 25,000 रुपयाचं ये देखो ये कितने बड़े बड़े पत्थर है। ये पूरा का पूरा पत्थर है। ये मेरे पीछे भी एक है। ये देखो पीछे इनका क्या चल रहा है पता नहीं मेरे को, मैं तो ब्लॉग में ही हूँ। ये अपने घर पे है ना ये। और इधर ना इन जंगलों में पूरी जो अपने इधर मोगड़पल्ली होती है, अगर आपको पता है तो, वहाँ पे सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलती, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो मिलती। वो सब कुछ इन वादियों में है। और इधर आना बहुत मुश्किल है, सच में बहुत मुश्किल है, इसीलिए वो उधर महंगा बेचते होंगे। ये पेड़ देखो, ये इधर ना पूरी बर्फ़ रहती, इसलिए ये ऐसे पूरे इस पे, मतलब मराठी में तो शेवाळ बोलते, शेवाळ आया उस पे। देखो बहुत बड़े बड़े पेड़ है। सब लोग हमें बोल रहे थे कि बहुत हार्ड है। ये देखो ये चोर रास्ता छोड़ के किधर से भी घुस रहा। कहाँ से आया तू? कहाँ से आया? इसने शॉर्टकट पकड़ा। आओ देखो ये ऐसे शॉर्टकट लेना मना है, और ऐसे शॉर्टकट जानलेवा होते हैं तो सीधे सीधे रास्ते से आना चाहिए। सच में बहुत मस्त है। कैसा लग रहा है आपको लगभग आधा किलोमीटर आकर? अच्छा लग रहा है, लेकिन शॉर्टकट थोड़ा मुश्किल था पर अच्छा था। अभी तक का तो मुश्किल था, पर चढ़ाई तो नहीं थी ना। चढ़ाई के टाइम तो क्या हाल होगा। उतरने में पैर आगे जाके ये लोग चढ़ोगे आप? हाँ? और ये क्या है ना, हम मुखीमठ में गए थे, आपको मैंने बताया ना। वैसे यहाँ पे ऊपर एक महाराज है, उनका नाम शिवलिंग महाराज, शिवलिंग महाराज है वो, पर उनको चपता महाराज बोलते हैं क्योंकि वो चपता गांव से है। तो
इधर ना ऊपर कुछ नहीं जाता खाने पीने के लिए, तो ऊखीमठ से हमें ये दिया है वहाँ के वो जो केदार भैया बोला मैंने उन्होंने कि उन्हें आप जा रहे हो तो ले जाओ। ये घोड़ों के ऐसे पैर सटकते हैं। तू काहीच म्हणू नको, उठ उठ चाल. चणे खातेत घोडे, तू खातो का चणे? चण्याचा विषय नाही, पण आपल्यासारखं एवढं ओझं घेऊन जाणं म्हणजे जीवच आहे ना. हेलिकॉप्टर तेवढं वजन ते हेलिकॉप्टर निर्जीव आहे. ये तो सच बात है, बेचारे घोड़े और पालकी, तो पालकी नहीं क्या बोलते हैं, पिट्टू 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 वाले तो सच में बहुत मेहनत करते, मतलब अपने को खुद को चलना नहीं होता और वो एक इंसान उनके पीठ पे लेके चलते। गर्मी हो रही, थक गए वो लोग, दिख रहे क्या? ये नज़ारे देखो, ऐसे नज़ारे कहीं नहीं मिलेंगे आपको उत्तराखंड के सिवा. इसको बोलते स्वर्ग, जन्नत. जन्नत देखो। ये भाई पहली बार आया है उत्तराखंड में। हाँ, आकर बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ के. बार बार आना चाहोगे? यहाँ रहना भी पसंद करूँगा, लेकिन रह नहीं पाऊँगा मैं यहाँ पे. क्यों? मैं थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम है. वो अभी फिलहाल आपको नहीं बता सकता हूँ. आप इस ब्लॉग को ज़रा दिखाइए आपका प्यार, फिर ये इसके पर्सनल प्रॉब्लम दिखाएगा। क्या नज़ारा है. सच में वाह वाह वाह. देखो, इन्हीं रास्तों से यहाँ चलते नहीं यार, और ये घोड़े कैसे चलेंगे? ये 4 घोडे 5 घोडे. ये नहीं, पीछे गए वाले घोड़े। निकलते वक्त तो बहुत कुछ स्वेटर ये वो पहन के आए, पर अभी बहुत गर्मी हो रही तो हम निकाल देंगे। मिलते हैं आपको बाद में। ये देखो, ये और एक शॉर्टकट लेके आया, और एक दुकान मिली हमें रास्ते में, अच्छा लग रहा। मधमेश्वर एक पंच केदार में से द्वितीय केदार है ये। यहाँ पे महादेव की नाभि की, मतलब मध्य भाग की पूजा होती है। आपको पता होगी हिस्ट्री इसके पीछे की, पंच केदार केदारनाथ की। ये तो पता ही होगा कि केदारनाथ में महादेव की पीठ की पूजा होती है, मतलब जितना मेरे को पता है उतना मैं बताती। क्या है ना, हाँ तो मैं बता रही थी ना आपको कथा। क्या है, सकाळी लवकर निघायचं. पांडवों ने बहुत पाप किए हुए हैं, तो पांडवों को श्राप मिला था, ऐसे कुछ तो था, और वो क्षमा मांगने शिवजी के पास जा रहे थे, उन्हें पर उन पापों से मुक्ति चाहिए थी, इसलिए वो शिवजी के पास जा रहे थे, पर शिवजी को उन्हें दर्शन नहीं देना था, और वो जहाँ तक जाते वहाँ तक पांडव उनके पीछे ही जाते शिवजी के। तो शिवजी ने क्या किया, जाते 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 केदारनाथ में पहुँचे, केदार घाटी में, और वहाँ ऐसे झुंड मतलब बैलों का झुंड था। तो महादेव ने एक बैल का रूप लिया, और फिर पांडवों को ऐसे शक हुआ कि इतने घाटी में, मतलब इतने बर्फ में, इतने ये जानवर कैसे आ सकते बैल। तो पांडवों ने क्या किया, उसमें से एक ने उसके पैर ऐसे ये कर दिए स्ट्रेच, और इस पहाड़ी पे एक पैर रखा, उधर की पहाड़ी पर एक पैर रखा, और ऐसे कि वो सारा झुंड उनके पैर के अंदर से जाए। पर शिवजी तो नहीं जाएंगे ना ऐसे, तो सारे बैल गए, पर जिस बैल का रूप शिवजी ने धारण किया था वो बैल नहीं गया। तो पांडव समझ गए कि ये शिवजी है। तो तब महादेव ने, शिवजी ने अपना सर, मतलब वो तो बैल के रूप में थे ना, सर ऐसे ज़मीन में डाल दिया, और वो सर निकला है पशुपतिनाथ में।
पशुपतिनाथ में निकला है। तो पशुपतिनाथ में के शिव जी के सर की पूजा होती है और केदारनाथ में पीठ की पूजा होती है। और उसी टाइम उन्होंने अपने शरीर के कुछ कुछ अंग ऐसे निकाल के फेंक दिए थे दूर दूर, ताकि उन्हें ना मिले। उसमें से उन्हीं मतलब 5 ये फेंके थे, तो उन्हीं 5 जगहों पे मंदिर बने हैं और उनको ही बोलते हैं पंच केदार। वैसे मधमेश्वर में नाभि की पूजा होती है, मतलब मध्य भाग की, और तुंगनाथ में उनके हृदय और जटाओं की हृदय की पूजा होती है। और कल्पेश्वर में उनके जटाओं की पूजा होती है। रुद्रनाथ है और एक पता नहीं अब भीड़ी में पता है। आप लोग सोचोगे कि ये व्लॉग तो कर रही, पर व्लॉग में देख ही नहीं रही। तो बताया मैंने, तो रास्ते ही ऐसे है कि अगर नजर हटी, वो बोलते ना नजर हटी दुर्घटना घटी, वैसे है। मेरी काठी ऊपर है। हम सब ने स्वेटर निकाल दिए क्योंकि बहुत गर्मी हो रही। गर्मी नहीं हो रही पर पसीने छूट रहे। यहाँ पे 2.5 को थोड़ा कम 2.25 किलोमीटर बाद हमने पहला ब्रेक लिया है। ये देखो, ये आज तो किधर गई है, ये देखो उल्टा दिखेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग हमें कॉल करके बोल रहे, अभी तो कॉल लग रहे, बोले इतना मुश्किल है तो क्यों आए, आना था। हम आ चुके, हम लगभग 2.5 किलोमीटर आए, वहाँ पे रुके थे ना। उसके बाद ये देखो यहाँ बहुत अच्छा लगा, इसलिए चल किया मैंने ब्लॉग। पसीने आए हमें अब तो। ये उनका कॉल आया, मेरा भाई मेरे को बोलता पहुँच गए क्या, मैंने बोला हाँ 1 घंटे में पहुँच जाते हैं। चलो मिलते बाद। 2.5 किलोमीटर बाद बैठी मैं, तो अब यहाँ पे नहीं है कुछ बैठने को, ऐसे ही बैठना पड़ता। इन दोनों का क्या चल रहा पता नहीं। घोड़े आ रहे पीछे से, ये घोड़े वाले ना दुकान का सामान लेकर जा रहे, शायद अभी ऊपर दुकान लगाएंगे ये लोग। आ गए, पानी पिलाए जल्दी से। चलो मुझे आसो चढ़ायचा ये मेरे को ये साथ में लाना ज़रूरी है, क्योंकि और मैं तो इतना बोल रही हूँ कि थक जाता है इंसान बोल बोल के, चढ़ नहीं पाता। हम 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी हमें लगी है चढ़ाई यहाँ से। अभी चढ़ाई बहुत भारी है, देखो देखो। ये संतरा गोली लेके आ रही है हमारे लिए। वो कहाँ गया? क्या बोल रहे हो? कैसी जगह? शिव कैलाशों के वासी है। अरे वो कैलाशवासी है, लेकिन मैं तो घरवासी हूँ। घरवासी को भी आना पड़ता। अभी हम थक गए और यहाँ पे ये देखो क्या है, ये महामृत्युंजय मंत्र है, पढ़ लो। हम अभी बज रहे 9:30, हम 7 बजे निकले थे और 7 से 9 मतलब 9:30, 2.5 घंटे में हम 7.5 किलोमीटर है। यहाँ से है मधमेश्वर 9.5 किलोमीटर चढ़ेंगे, आगे दिखाती है आपको। यहाँ तक आया अभी कितना है, 9.05 किलोमीटर है। अभी तो मंजिल बहुत दूर है अपनी। चलो हम बहुत देर यहाँ बैठे, ये 8 किलोमीटर पे ये लोग अभी आए, दिख रहे आगे आगे चल रहे। ये लोग पीछे है। अभी सच में पैर भी नहीं उठ रहे अब। इनको अभी
टैबलेट मांग रहे, पता नहीं काय की। ये यहाँ बैठ गई, मैं यहाँ बैठूंगी, कुछ नहीं होता, यहाँ बैठेंगे हम लोग। कैसा भी हो, शिव जी को पशुपतिनाथ बोलते हैं। थक गए। हाय, कैसे हो, सब ठीक हो? ये आधे आधे घंटे बाद आ रहा और एक ही बोल रहा है, हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग, ठीक हो? ठीक हूँ। इसके हालात ठीक नहीं है, इसलिए सबको पूछ रहा है। थोड़े थोड़े अभी शुरुआत है, अभी इसने 2 गोलियां खाए। और जो देखेंगे। और देखो शाम तक जो सबसे आगे आगे चल रही थी मेरी मम्मी, वो अभी सबसे पीछे पीछे चल रही है। ए इथं बसा, इथून फोटो काढा घरी निघतो. नहीं नको, देखो ये वर पाहिलं का? सच में यहाँ आओ एक बार, बार बार तो आओगे नहीं, बोला तो भी। ये ऊपर वहाँ पे जाएगा आपको। ये नहीं ना, अभी नहीं दिख रहा कुछ भी। ये देखो, ये इसके शूज में कुछ तो गया है। ये क्या है? महादेव, चलो उठो। हरा हर हर महादेव। काठी में घोगड़ा उठाओ और कना कना चलो. ऊपर खतरा नहीं है, ये काठी ऊपर में घोंगड़ा. परमेश्वर है। उगना वो माए। ये गिरगिट, गिरगिट कलर बदलने वाला गिरगिट. वो वहाँ दिखा क्या आपको, क्या था वो? गिरगिट. ये जो अभी भैया लोग मिले थे, ये पंजाब से आए थे, वो लोग जाके आए। वो तो बोल रहे थे हम सुबह 6 बजे निकले तो शाम को 6 बजे पहुँचे, तो अपने को भी क्या 7 बजेंगे क्या? ठीक है, 5 बजे. अगर ऐसे रुकते रुकते जाएंगे तो कल का दिन 12 नहीं 24 घंटे भी कम गए गिर जाएंगे। सबका कहना ऐसे ही है कि 15 घंटे लगते हैं। अब देखते हैं, हम तो 7 बजे निकले थे, अभी कितना बज रहा है अभी? 10:30 बज रहे अभी। देखते सब लोग थक के बैठे क्योंकि अभी चढ़ाई पे सच में थक रहे हम लोग। हालत खराब है, बहुत हालत खराब है। सच में हालात खराब हुए हैं। ये दोनों अब दो मैं दो तो पैर मुंह चढ़ दिखाने रहे, के लायक नहीं रहा। ये दोनों, ये और लाज वाटते. ये दोनों 2 पैर चढ़ रहे, फिर थक रहे। यहाँ पे लकड़ियाँ है, क्यों है पता नहीं। आदमी सांप सीढ़ी चढ़ता है. सांप सीढ़ी में जैसे सीढ़ियाँ लगती है, वैसे यहाँ भी सीढ़ियाँ होनी चाहिए थी। नहीं, मंजिल अभी नहीं दिख रही है। ये देखो। कौन है ये? क्या ये बंतोली है शायद, यहाँ पे लिख के था। अभी जाएंगे आगे आगे आगे। यहाँ पे वेदिका बोल के एक लड़की थी, पहाड़ी लड़की। तो सबको देनी है यह शिक्षा, पर्यावरण की करो सुरक्षा। बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है, थक गए। अब इतनी देर कुछ नहीं लगा, अब लग रहा थोड़ा थोड़ा। आप पहले से हालत थोड़े बिगड़ गए हैं, थोड़ा सा क्या बोलते, नर्वस फील हो रहा है। नर्वस, है। थकान, थकान महसूस हो रही है। नर्वस काला बना। वही छोड़ो, समझने वाले को इनकी, हाँ, समझने वालों को समझ जाएगी इनकी इंग्लिश, सबको नहीं समझेगी। ये देखो, ये देखो, ये लोग, ये मेरी मम्मी तो सबसे पीछे चलने वाली, सबसे आगे चल रही। पता नहीं इसके अंदर जोश कहाँ से आ कहाँ से जोश आया। ये कितने बड़े बड़े पत्थर है ये। क्या दी तुम्हें पता, तुम चढ़ रही हो। ये सबसे आगे आगे है और मैं इसके पीछे पीछे। मिलते हैं बाद में। देखो, हम आए बहुत ऊपर आए। देखो अब यहाँ से 4.5 किलोमीटर है। हाँ, ये देखो आगे ही है बोर्ड,
कहाँ गया? 4:30 जाएंगे अब। जाते जाकर बताते आपको कैसा लग रहा। अरे हम ये देखो क्या बोल रहा है। आसान नहीं है, सुबह से जान हथेली पे लेकर घूम रहा मैं, बहुत डेंजर है भाई। ये देखो अगर कोई आना चाहता है तो घर वालों को बताओ, जा रहा हूँ, आने की गारंटी नहीं है। हम तो घर वालों को ही साथ लेके आए इसलिए। हाँ, इसलिए हमें टेंशन नहीं है, जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। हम कापुर क्या कापुर हम आए अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। ये यहाँ जो लगाए हुए हैं ना किलोमीटर के, ये भी शायद गलत ही है, क्योंकि कितने देर से 2.5 एक बोर्ड पे था 4 किलोमीटर और उससे थोड़ा आगे ही 2.5 किलोमीटर कुछ भी लिख के। और बहुत थक गए। कापूर चांगलं राहते का? मत आओ, पहले पहले बोला आओ, अब मत आओ। ये देखो दो, ये दो सुबह थी, अब आधे बन गए। नाही आपल्यासोबतच कोणीच नाही, हमारे साथ के सब लोग आगे गए। अभी तो बहुत है, पता नहीं, ऐसे लग रहा उसी पहाड़ी पे जाना है क्या, खत्म ही नहीं हो रहा। बीच में पूरा जंगल लग चुका था और हमारे हालात ही नहीं थे कि हम फ़ोन निकाल के वीडियो शूट करें, इसलिए बीच में का वीडियो नहीं है। डायरेक्ट जब हम पहुंच गए, हम जब पास गए तो हमें आरती की आवाज़ सुनाई दे रही थी, उससे हमें थोड़ा और जोश आया और उस जोश के साथ हम आगे बढ़े और फिर डायरेक्ट जब मंदिर के पास गए तभी हमने वीडियो लिया। हम आ गए, आरती चल रही है, बराबर आरती के टाइम पे आ गए हम। देखो बिस्लरी घेतलेल्या होत्या. हम अभी निकल चुके हैं मधमेश्वर से, पर अभी पहले हम आपको यहाँ के मुख्य पुजारी है उनसे मिलाएंगे और उनसे यहाँ की क्या है हिस्ट्री वो पूछेंगे। हिमाद्रि पार्श्वे चटते रमंत्रम संपूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैर्य क्षमहोरगाढे केदारनाथं शिवमेकमीडे मधुमेशनाथं शरणं प्रपद्ये। 12 ज्योतिर्लिंग में केदारेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है, उसी में कहलाते हैं पंच केदार कहलाते हैं। केदारनाथ, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर। क्यों मने जब सत्ययुग में विष्णु भगवान ने नर और नारायण रूप में तपस्या की है, तपस्या की साक्षात्कार होकर भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हुई, वही ज्योतिर्लिंग केदारेश्वर जी है। और जब महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पंच पांडवों को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, गोत्र हत्या का श्राप लगते हैं, श्राप विमोचन के लिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। क्यों बोलते भोलेनाथ के दर्शन के बिना ये जीवन अधूरी है। क्यों दर्शन स्पर्शनश्चैव कार्यम अंतर ब्रह्क्रमा। जब तक हमारा भोलेनाथ के दर्शन नहीं हो पाते कौन से ही कार्य सिद्ध होना असंभव है। ऐसे ही उन पापों से मुक्त होने के लिए भोलेनाथ के दर्शन के लिए हिमालय पे आते हैं। बनारस काशी से उत्तर काशी से गुप्त काशी में भोलेनाथ वहाँ गुप्त हो जाते हैं। लेकिन भोलेनाथ जहाँ शिव है वहाँ शक्ति माता पार्वती है। माता पार्वती की तपस्या करते हैं। माता पार्वती की कृपा से भोलेनाथ काशी विश्वनाथ गुप्त काशी में माता पार्वती की कृपा से भोलेनाथ अर्धनारेश्वर स्वरूप में दर्शन दिए पंच पांडवों को। फिर आगे हिमालय पे गए भोलेनाथ, वहाँ पशु के रूप में धारण हो जाते हैं भोलेनाथ।
पशु के रूप में, सारे पशु में भोलेनाथ भी एक पशु के रूप में वहाँ दर्शन देते। लेकिन कौन भोलेनाथ है पता चलाना बहुत असंभव है। लेकिन उस समय में दो पर्वत मेरु सुमेर पर्वत के ऊपर खड़े होकर भीम ने उग्र रूप लेकर सारे पशुओं को नीचे से जाने देते। सब चले गए, लेकिन देवों की देव महादेव अलग रास्ते से जाने लगते हैं। तब पता चल जाते हैं उनको वही स्वयं महादेव है। तब पीछे जाकर दर्शन करने पकड़ने जाते हैं। तब तक भोलेनाथ मुखभाग जमीन में चिप जाते हैं। अग्रभाग पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू में दर्शन दिए। वो तो भोलेनाथ यहाँ पशु रूप में आए बोलकर पशुओं की नाथ पशुपतिनाथ ऐसी प्रसिद्ध हो गए नेपाल में। और यहाँ जो शेष भाग बच गए पृष्ठभाग केदारनाथ में, पृष्ठभाग बने बैक साइड, इसलिए वहाँ स्वयं पंच पांडवों ने पूजन करके भोलेनाथ का स्वयं घी लगा के सेवा की है। और द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर में मध्य भाग मदनांतक भक्त वत्सल, अपना शरीर में जो काम क्रोध मद मत्सर दम अहंकार सभी को नष्ट करने वाले द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर में नाभि की स्वरूप दर्शन दिए। मधु मने शहद भी होते, मीठी के स्वरूप कृपाशीर्वाद करने वाले शुभ भक्तों के ऊपर द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर जी हैं, ये द्वितीय केदार कहलाते हैं। और तृतीय तुंगनाथ में हृदय और भावों के दर्शन, रुद्रनाथ में नेत्र मुखमंडल, कल्पेश्वर में जटा, केदारम मध्यमम तुंगम तथा रुद्रालयम प्रियम कल्पकम च महादेवी सर्व पाप प्रणाशम। जिन्होंने पांचों क्षेत्रों की दर्शन पूजन स्मरण ध्यान करते हैं सर्व पाप प्रणाश हो जाते। क्योंकि वो तो धर्म क्या है सब जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, अधर्म क्या है सब जानते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते। ऐसी जीवात्मा हम लोग हैं। इसलिए तो कहते हैं अन्य क्षेत्रे कृतम पापम मधमेश्वर क्षेत्र विनिश्चित। अन्यत्र जो जीवात्मा जो भी कृत्य करते हैं इस पवित्र श्री क्षेत्र में आकर, इस पुण्य क्षेत्र में द्वितीय केदार भगवान मधमेश्वर क्षेत्र में आकर पूजन दर्शन स्मरण ध्यान करने मात्र से ये जीवात्मा परमात्मा बन जाते हैं, पापात्मा पुण्यात्मा बन जाते हैं। जो भी शुभ भक्त हो यहाँ आकर पूजन दर्शन करके उतार कर लीजिए। आपकी जीवन आपका परिवार इसी देश की सर्वे जना सुखिनो भवन्तु के जैसा सभी सुखों के लिए इस देशवासियों को हम यही भगवान मधमेश्वर भगवान की चरणों में प्रार्थना कर कर आप सुख समृद्धि आयुष आरोग्य के लाभ यही हम प्रार्थना करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय मधमेश्वर। अभी हम निकल चुके हैं इनसे बातें करके। उन्होंने अपने को बहुत कुछ बताया है पंच केदार के बारे में। अभी मिलते बाद में, हम निकल रहे अब शायद तो सीधा नीचे जाके ही मिलेंगे क्योंकि रास्ता बहुत, हम नहीं रुके और हम सीधा 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 पूरा चढ़ते आए एक ही दिन में। हमें कितना लगा रहे 7:30 घंटे लगे आने को। अभी उतर रहे, मिलते फिर बताते। हाँ हम आ गए। अब वापस से हम जो पहले उतर रहे थे वो अभी चढ़ाई में लग गया। और यहाँ पे इन रास्तों पे अभी तो कोई आने वाला तो हमें मिला ही नहीं, सच में नहीं मिला। मुश्किल से 10-15 लोग मिले होंगे। और उतरने वाले भी मैं आपको रास्ता दिखाती, कोई नहीं है मुश्किल, मतलब ऐसे 6-7 लोग हैं। दाल से मम्मी काय म्हणाली अच्छा है, कैसा है, यम्मी है। लगा रहे हैं बस भैया दाल में चलो भाई चलो। अरे नहीं पहाड़ की सब्जी है, पहाड़ की सब्जी थोड़ी दाल। हम सुबह 6 बजे निकले थे ना तो वो उसने कुछ नहीं खाया। नहीं गरम है, खिलाओ थोड़ा। वो कटोरी 2 किलो ना, एक छोटी कटोरी लो, थोड़ा खिलाओ उसे। मैं ली थी। नहीं नहीं ये भैया मैं वेट ही कर रही हूँ, भैया लगा ही रहे हो हमारा खाना। ये लो नहीं नहीं अंदर थोड़ी बैठना है, यही बैठो। बस बाहर ही बैठ जाओ।